अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि वो मेरा इंडोनेशिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं शुरू करता हूँ एयरपोर्ट से। जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो जो चीज़ सबसे पहले मेरे जहन में आई वो यही आई कि इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ना को मोटर्स वो क्या कहते हैं असला था, बस वो छोटी छोटी सी जो होती हैं एक छड़ी वगैरह, वही सीन था। तो उससे ये मालूम होता है कि यार इस कंट्री के जो सिक्योरिटी हालात हैं वो नॉर्मल पे हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्मी वगैरह पे वैसे ये प्रॉपर चेकिंग हो रही है। तो यहाँ से एक बंदे को सिंबल मिलता है कि जैसे पाकिस्तान की कंट्री में हमें थ्रेट्स रहते हैं तो इसलिए वो ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन नहीं था। उसके बाद चीज़ आ जाती है जो सबसे पहले दिन में आती थी कि वो थी कि जकार्ता की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बंदा बड़ी जल्दी फंस सकता है। तो वो बिल्कुल बात यहाँ पे सच है। जकार्ता की ट्रैफिक के बारे में मुझे अगले दिन पता चला जब मैं एम्बेसी की तरफ गया कि यहाँ पे वो नंबर प्लेट्स हर 3-4 साल बाद चेंज होती है, ठीक है। तो वो सभी गाड़ियों की होती हैं, उससे इनको ये पता है कि वो गाड़ी का नंबर चेंज कर देते हैं और उनकी रिकॉर्ड में गाड़ियाँ रहती हैं। इवन आपका जो मोटरसाइकिल है उसकी नंबर प्लेट के आगे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। 4 साल बाद आपने वापस जाना है, आपने उनको बताना है, उन्होंने चेक करना है कि आपने कोई टैक्स वगैरह दिए हुए हैं, टूल टैक्स वगैरह, यानी आपकी बाइक के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। तो ये एक चीज़ उनके लिए बेहतरी होती है कि क्लियरेंस हो जाती है। अच्छा, दूसरा वो मुझे ये भी सुनने में आया है कि वो नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। अगर कोई भाई है तो वो मुझे करेक्ट कर सकता है, जितना मुझे पता लगे वो आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, जकार्ता में ये सीन चलता है कि भाई वो जो लास्ट डिजिट होता है जैसे AZ आता है तो वो हर दिन उसी गाड़ियों को उस टाइम पे अलाउ करते हैं। जैसे मुझे सुनने पे आया है सुबह काम के टाइम और शाम को ऑफ टाइम के अंदर वो ही गाड़ियां जकार्ता के अंदर ट्रैवल कर सकती हैं। उनके अलावा जो और डिजिट वाली गाड़ियां हैं वो उस वक्त नहीं इन आउट कर सकती, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन है जकार्ता के अंदर। अच्छा, दूसरा जब मैं जकार्ता से यहाँ पे अपने शहर में आया जहाँ पे मेरी वाइफ है, तो रास्ते में आते हुए भाई इनकी मोटरवे को ये टूल कहते हैं। अच्छा, कोई इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन ये है कि वो सफ़र ज़्यादा होता है, कई मरतबा वहाँ पे रश भी हो जाता है। तो ठीक है, मानने में आता है ये जजीरों के ऊपर मुल्क है तो बहुत सारे लोग हवाई सफ़र करते हैं, ये शिप के थ्रू करते हैं, तो ये 2 शहर कनेक्टेड थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, टूल टैक्स के ऊपर जो मैंने देखा कि जो इनके टूल टैक्स की फीसिस है ना, वहाँ पे मशीनरी काम करती है। उनके पास एक कार्ड होता है, वो आप कहीं से भी रिचार्ज करवा सकते हैं, उसके अंदर पैसे डाल के आपने स्कैन करना है, उसने आपका बैलेंस ऑटोमेटिक कर लेना, यानी कि जिस तरह हमारे है अभी, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा जब मैं यहाँ पे आ गया तो ट्रैफिक से जुड़ी एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो 3-4 शहर मैंने फिरे हैं, तंगरंग फिरा है, बंतन में गया हूँ, सिरंग में गया हूँ, जकार्ता में हूँ, बंदंग में हूँ, तो ट्रैफिक रूल बड़े ही सख्त हैं, लोग फॉलो भी करते हैं। और इस तरह फॉलो करते हैं कि ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह जहाँ जगह मिली हर एक प्रॉपर ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं, और मुझे भी यहाँ पे करना पड़ता है। तो हेलमेट वगैरह पहन के तो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल होने के बावजूद ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसमें आ जाते हैं लोकल रोड कह रहा हूँ लोग। अच्छा, जैसे ही आप किसी भी गली बाजार के कोने से निकलते हैं जो ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो वहाँ पे आपको एक आदमी मिलेगा जो वॉलंटरी तौर के ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं और लोग उनको पैसे दे देते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही कम तादाद में पुलिस अफसर देखे हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो मेन एरिया के होते हैं। बाकी मैंने जकार्ता, बंदोंग और तंगरंग के बहुत सारे एरियो में इसी तरह वॉलंटरी लोग जिनका काम ही यही है, और वो सुनने में आया कि वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। तो इस तरह इनका ये ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल होता है। उसके अलावा जो एक लोकल हाईवे से होती हैं उनका रवैया वही है जो पाकिस्तान में रिक्शे वाले का होता है, जब दिल किया कहीं साइड को मूव कर लिया, तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि मैंने पुलिस की और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी वर्दी इन लोगों ने सेम ही की है, यानी दूर से देख के आपको ये पता चलता है कि ये पुलिस वाला ही है, क्योंकि ये इन लोगों ने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बड़ा ही पावर दिलाई है, दोनों की वर्दी एक ही करके। जैसे उनके यहाँ पे बाजू पे एक बैज होता है जो रिप्रेजेंट करता है ये पुलिस है, ये सिक्योरिटी है, और दूसरे बंदे को पता नहीं चलता। तो मैं भी शुरू में कितने दिन देखता रह गया यार इतनी पुलिस यहाँ पे, तो बाद में मुझे एक्सप्लेन हुआ, अच्छी चीज़ है। बाकी मैंने ये भी देखा है कि इन अदारों के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके पास भी गन्ने नहीं है, ठीक है। एक आम सिक्योरिटी गार्ड है तो उससे पता लगता है कि लोगों के हालात कैसे हैं। बाकी वो अपने ऑफिस के सामने वाली ट्रैफिक को भी कंट्रोल करवा देते हैं, मल्टी फंक्शनल है। तो और टेम्परेचर के हिसाब से बता दूं, जिन शहरों में ये मैं रहा हूँ यहाँ पे दिन को 25-22 के करीब टेम्परेचर रहता है और शाम को ठंडा हो जाता है, और बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। या जिस शहर में मैं हूँ बंदूक में, इसका टेम्परेचर इस्लामाबाद की तरह ही रहता है, जिस दिन थोड़ी ज़्यादा गर्मी बढ़े अगले दिन बारिश हो जाती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मैं जब इनसे पूछा कि यार टेम्परेचर कितना, मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, हम फैसलाबाद में 45 डिग्री से गुजर के आए हैं। जब मैं आया हूँ तो 45-50 को हाथ लग रहा था। लेकिन मैंने गौर किया कि भाई इनकी जो धूप की तपश है ना वो बहुत ज़्यादा है, आपकी जिल्द को महसूस होता है कि वो जलनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी ये लोग बाहर निकलते हैं
ये जैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे अभी भी नहीं आदत क्योंकि मुझे अंदर से गर्मी महसूस होती है। और ये लोग दिन में कम ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, धूप का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बाकी सुनने में आया जो कालीमंतन बन जावा दूसरा है मैदान का एरिया, वो गर्म इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, खाने के लिहाज से मैंने पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि ये चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। गंदम यहाँ से महंगी मिलती है, उसके तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको महंगी मिलेंगी। अंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नूडल्स इस्तेमाल होते हैं, चावल का होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के खाने होंगे। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि इन लोगों के अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सब्र होता है तो ये ट्रैफिक लोग फॉलो करते हैं। जिन शहरों में मैं रहा हूँ लोग बहुत ही सब्र वाले हैं, और मेरे में तो नहीं है। किसी भी काम में बैंक में भी जाते हैं तो भाई बैठे रहते हैं, तो मैं तो क्या कह के भी अपने साथ वाली को भाई उठ सवाल कर ले। तो इस काम में ये मट्ठे हैं, और मेरे ख्याल से कहीं जगह पे ये वाला काम अच्छा होता है सब्र करना, और कहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा सब्र भी बुरा होता है। तो ये लोग यहाँ पे सब्र वाले बड़े हैं। अच्छा, बैंकों का सिस्टम आपको बता दूँ, मैं इनकी बैंक में गया था एक दिन स्टेटमेंट लेने के लिए। तो भाई ऑटोमेटिक मशीन है, आपने यहाँ पे हर चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो एक पेपर निकलता है, आपको स्टेटमेंट अगले 5 सेकंड में मिल जाती है। तो एक बड़ा ही अच्छा फंक्शनल है। बाकी भाई इनका सीन ये है कि भाई करेंसी को ये कम यूज़ करवा रहे हैं। इनके जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, या मैंने देखा लोग ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं ताकि कैशलेस हो, और आपको एटीएम पे जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे एटीएम इनके ज़्यादातर हैं मॉल्स के अंदर, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। मॉल इस तरह के हैं कि यहाँ पे 2-3 बहुत मशहूर हैं, अल्फा मार्ट और इंडो मार्ट। ये आपको एक दूसरे के सामने मिलेंगे। इसके अंदर आपको बेसिक जनरल स्टोर जो हम गाँव में वगैरह में शहरों में कहते हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और ये 9 बजे तक खुले होते हैं। इन्हीं के अंदर एटीएम लगाए हुए हैं इन्होंने। एटीएम में भी आपको भारी लाइनें होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। वहाँ पे आपने नोट सेलेक्ट करना है कि कौन से वाला नोट लेना है। जिस तरह आपको करेंसी का डिफरेंस का पता है तो आपने ले लेने हैं। और इनके कुछ एटीएम मैंने ये भी देखे हैं कि आपने उसके अंदर पैसे डालें और उसने खुद आपके बैंक में, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है पैसे जमा करवाने के लिए, आप इजीली वहाँ से करवा सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे मुझे बुरी लगती है कि एक तो मैंने सुनने में आया कि यार एक एटीएम से दूसरे एटीएम के पैसे निकाले तो फीस ज़्यादा है। तकरीबन पाकिस्तानी कोई 25-30 या 35 के करीब पैसे लगते हैं, मुझे पता है। तो ये लोग उसी बैंक का एटीएम को प्रेफर करते हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि एक लाइनें होती हैं, और दूसरे जैसे ही 8-9 बजे कोई मार्ट बंद हुआ जिसके अंदर एटीएम है, तो एटीएम भी बंद हो जाते हैं। तो शाम के टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने पैसे निकालने हैं। अच्छा, इसी तरह आपको मैंने माल्स के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल अभी यहाँ पे मिल रहा है, जिसको ये गैस कहते हैं, पाकिस्तानी को 100 रुपये के करीब होगा लीटर। ठीक है। अच्छा, वो प्रति महीना के नाम से हैं, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा। वहीं से आपको पेट्रोल मिलता है, और लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और उनका भी मुझे यही थोड़ा ना हैरत होती है, तो वो भी आपको 9 बजे 10 बजे बंद हो जाते हैं, यानी 24 आवर की कोई फैसिलिटी नहीं है। कुछ उनमें से खुले होते हैं, और वो दूर है, तकरीबन 4-4 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है कि 1 मीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिल रहा है। और मैंने वही ज़्यादा कंपनी देखी है, शेल भी मैंने बहुत ही कम देखा है। बाकी आगे आ जाता है टॉपिक सरकारी मामलात। तो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं है कि एक चाचा या मामा को पुलिस में या कोई यहाँ पे और काम चल जाते हैं, तो ये वाला सीन नहीं है। बल मैं यहाँ पे शहर में भी रह रहा हूँ, तो सरकारी काम यहाँ पे मशहूर है कि यार इनका भी नहीं, ये बहुत चलता है। लेकिन डायरेक्टली किसी ने मांगा नहीं और ना कोई शॉर्टकट बताता है। तो मेरा सरकारी मामला से ना बड़ा अभी तक फड्डा रहा है, कोई काम पूरा नहीं होता टाइम से। तो ये वाला इनका सीन है। और मौसम आपको मैंने बता दिया है। तो ये लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुस्कुराते हैं, ज़िंदगी का लाइफस्टाइल अच्छा है, ज़्यादा जोड़ने की तरफ नहीं जाते, या ठीक है अगर आपके पास यहाँ पे इनकम आपकी अच्छी आ रही है तो ज़िंदगी बड़ी सुकून से है। तो अभी के लिए इतना ही, यही मेरे अभी तक का इतना एक्सपीरियंस है। मैं ना डीपली गया हूँ, जिन चीज़ों को मैंने अभी ऑब्जर्व किया है मैंने आपको बता दी है। तो सब्र इन लोगों के अंदर बहुत है, जो एक अच्छी चीज़ भी है। लोग शादी करवा के अलहदा रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम का निज़ाम बहुत यहाँ पे कम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों के ऊपर रहते हैं, गिटार वगैरह बजाते हैं, और वो कम्युनिटी की शक्ल में रहते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ का माहौल पसंद आया। बाकी देखते हैं जब यहाँ से मूव करके किसी और सिटी में जाएंगे तो क्या हालात हैं। तो ये थी मेरी अभी शुरू की ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो जो इंडोनेशिया के बारे में आप मालूमात चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके मतलब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करके आप लोगों को बता सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।